श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 20। कर्मणेव हि संसिद्धि मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। श्लोक का अर्थ है, कर्मों के द्वारा ही जनकादि सिद्धि अर्थात तत्वज्ञान या मोक्ष को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम्हें कर्म करने चाहिए। कल हमने श्लोक का आरंभ किया था, इसकी व्याख्या और महापुरुषों ने जिस इसके बारे में अपने भाव और अभिप्राय प्रकट किए हैं उसका चिंतन आज हम करते हैं। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यहाँ जो ये बात कही गई है, कर्मण्यो हि संसिद्धि मास्थिता जनकादय, अर्थात कर्मों के द्वारा ही जनक आदि ने सिद्धि अर्थात तत्व ज्ञान या मोक्ष को प्राप्त किया था। तो इसका अभिप्राय ऐसा समझना चाहिए कि निस्वार्थ कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति जनक आदि ऋषियों ने प्राप्त की। अर्थात कोई अगर ऐसा सोचता है कि मैं करके परमात्मा को पालूंगा तो ये उसकी भूल है। कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, उड़िया बाबा जी कहते हैं कि इस श्लोक का एक अर्थ ये भी समझना चाहिए कि दो प्रकार के लोग होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग वाले, एक निवृत्ति मार्ग वाले। तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो घर परिवार संसार के साथ रहते हैं, और निवृत्ति मार्ग का मतलब होता है जो घर परिवार संसार को छोड़ करके साधु सन्यासी महात्मा बन जाते हैं। तो इस श्लोक में यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कोई व्यक्ति प्रारब्ध के कारण अगर मानो घर परिवार संसार का त्याग नहीं कर पाता है, क्योंकि रमन महर्षि जी ने इस बात को कहा है। किसी ने महर्षि जी से पूछा कि जिस प्रकार से आप सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़कर महात्मा बन गए, मैं भी ऐसा ही जीवन जीना चाहता हूँ। तो महर्षि जी ने कहा अगर तुम्हारा ऐसा प्रारब्ध होगा तो तुम ऐसा ही करोगे। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का संबंध जो है वो मनुष्य के अपने निर्णय पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो निर्भर करता है कि उसका प्रारब्ध क्या है। उसका प्रारब्ध अगर निवृत्ति का है तो ही वो निवृत्ति मार्ग में जा सकेगा। अगर उसका प्रारब्ध निवृत्ति का नहीं है तो वो चाह करके भी निवृत्ति मार्ग में नहीं जा सकेगा, क्योंकि उसके कर्म शेष हैं। उसको संसार का व्यवहार, परिवार का व्यवहार उसे करते रहना पड़ेगा। लेकिन एक सेकंड ना, लेकिन घर में रहते हुए ज्ञान की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से जनक आदि को घर परिवार में रहते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति अगर निष्काम भाव से सेवा करे और बाद में कर्तृत्व अभिमान को त्याग करके जीवन जिए तो उसको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। आगे रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि वास्तव में निष्काम कर्म से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बाधाएं दूर हो जाती हैं। यही यहाँ पे अभिप्राय है कि जो बाधाएं हैं, प्रतिबंध हैं, वो दूर हो जाते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करनी नहीं होती है। वो तो सदा से ही हमें प्राप्त है, वो हमसे अलग हुआ ही नहीं है, वो तो अंदर बाहर सर्वत्र है। तो जो नित्य प्राप्त है उसका अनुभव हमें हो सके, इसकी योग्यता हमको प्राप्त हो जाती है। स्वामी जी ने एक बड़ी बात कही है कि कर्म से मनुष्य को संसार मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती है। क्योंकि कर्म किससे होगा? शरीर से होगा, इंद्रियों से होगा, मन से होगा। इनसे जो कर्म होगा तो सीमित कर्म होगा, तो सीमित कर्म के द्वारा जो फल मिलेगा वो भी सीमित मिलेगा। वो परमात्मा क्या है? असीम है, अनंत है। तो उस असीम और अनंत की प्राप्ति किसी सीमित के द्वारा नहीं हो सकती। जैसे आप कोई 1 लाख रुपए की चीज़ खरीदना चाहें तो वो 1000 रुपये से नहीं हो सकती।
तो परमात्मा की वैल्यू तो 1,00,000 भी नहीं है, अनंत है। और आप जो भी कुछ करोगे वो लिमिटेड रहेगा। इसके लिए स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि एक टिटरी जो है समुद्र के किनारे रहती थी, तो उसके समुद्र के पानी के द्वारा उसके अंडे जो है बहाकर समुद्र में ले गया समुद्र। तो टिटरी को बड़ा क्रोध आया, उसने समुद्र से कहा कि मेरे अंडे मुझे वापस करो। तो समुद्र कहाँ परवाह करता है, ऐसे न जाने कितने पशु पक्षी उसके आसपास रहते हैं। तो वो नाराज़ हो गई और कहने लगी कि अगर आप मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं आपका जल सुखा दूंगी। मानो ये चींटी का चैलेंज हाथी को इस प्रकार से। उन्होंने क्या किया, आरंभ किया। समुद्र का जल जो है एक बूंद उठाती थी और दूर जा करके डाल देती थी। उससे कुछ होना तो था नहीं, पर लगातार प्रयत्न करने लगी और करते करते बड़ी श्रमित हो गई, वो थक गई, पसीने में भर गई। ऊपर से गरुड़ जी जा रहे थे, तो गरुड़ जी ने देखा कि ये टिटरी कर क्या रही है। उनको दया आई, नीचे आकर पूछा उससे ये क्या हो रहा है। तो टिटरी ने बतलाया कि समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए हैं, जब तक ये मेरे अंडे लौटाएगा नहीं तब तक मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं इसका जल सुखा दूंगी। तो गरुड़ जी भी मुस्कुराए, पर समझ गए उसकी वेदना को, और उन्होंने, चूँकि वो तो भगवान के पार्षद हैं, उन्होंने समुद्र को आदेश दिया कि तुम टिटरी के अंडे इसको वापस करो। तो समुद्र देवता प्रकट हुए, उन्होंने अंडे लौटाए। तो बोले हमारा प्रयास कैसा है, हमारा प्रयास भगवत प्राप्ति के लिए जो है वह टिटरी के प्रयास के समान है। जैसे आप दूर दूर तक कल्पना नहीं कर सकते कि कोई छोटा सा पक्षी समुद्र के पानी को सुखा सकता है, उसी प्रकार से आप कभी अपने जीवन में साधना के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हो। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये संभव नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से टिटरी पर गरुड़ जी ने कृपा करी और उसको अंडे मिल गए, उसी प्रकार से साधक जब अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तब भगवान जो है उस पर दया करके, कृपा करके अपने आप का रहस्य प्रकट कर देते हैं, अर्थात अपना अनुभव करवा देते हैं। इसलिए कहा ये गुण साधन ते नहीं हुई। तो फिर किसी ने पूछा जब ये किसी प्रयास से हो नहीं सकता तो फिर प्रयास नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं, रमन महर्षि जी ने उसका उत्तर दिया है कि यह होता तो कृपा से है, लेकिन कृपा उन्हीं पर होती है जो निरंतर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। इसको एक अन्य प्रकार से भी समझा जा सकता है कि प्रयास करने से अहंकार की निरर्थकता समझ में आती है, और प्रयास करते रहने से धीरे धीरे प्यास बढ़ती जाती है, व्याकुलता बढ़ती जाती है। जब व्याकुलता प्रबल हो जाती है तो प्रबल व्याकुलता होने पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर जो है फिर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। वो अपना दर्शन दे देते हैं, वे अपना अनुभव करा देते हैं। इसलिए सभी संत इस बात को मानते हैं कि मुमुक्षा जिसको बोलते हैं, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, प्यास जिसको बोलते हैं, वो जब प्रबल होती है तब परमात्मा मिलता है। और अगर वो नहीं हो तो किसी भी साधन से नहीं होता है, फिर साधन यांत्रिक हो जाता है। कई लोग साधन करते हैं तो एक रूटीन बना लेते हैं, जैसे रोज़ाना सुबह उठ करके ब्रश करना है, रोज़ाना नहाना है, तो जैसे रोज़ाना अपना और दूसरे काम करना है, बोले इसी प्रकार से रोज़ाना हमको जो अपनी साधना है वो करना है। लेकिन उसमें भाव नहीं रहता है, और भगवान तो भाव चाहते हैं। तो भाव की जागृति कैसे हो, तो कहते हैं आप करते रहेंगे, जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा भाव बढ़ता जाएगा। अभी जो है भाव जुड़ा हुआ है संसार के साथ, संबंधों के साथ, संसार की अनुकूलताओं के साथ। हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है, वो नहीं मिले तो हमको वेदना होती है, वो मिल जाए तो प्रसन्नता होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये प्यास सबके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन वो खिल क्यों नहीं पाती है, प्रकट क्यों नहीं होती है, सामने क्यों नहीं आ पाती है? वो इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि हम संसार से उसकी पूर्ति कर लेते हैं। जैसे आपका भोजन करने का समय मानो दोपहर को 1 बजे लंच टाइम, लेकिन सुबह आपने 2 बार 3 बार कुछ कुछ खाते रहे आप, है ना, छोटे छोटे ब्रेकफास्ट आपके होते रहे, तो जब भोजन का समय आएगा आप बोलेंगे मुझे भूख नहीं है। तो भूख क्यों नहीं है कि आपने एक से अधिक बार कुछ कुछ खा लिया है।
इसी प्रकार से हम अपनी प्यास की पूर्ति जो है संसार से कर लेते हैं। संसार में होने वाली लौकिक उपलब्धियां जो है हमें जो हर्ष देती हैं, संबंध जो हमको सुख देते हैं, उससे हमारा जो भगवत प्राप्ति की मांग है वो उससे आवृत्त हो जाती है। तो निष्काम कर्म करने से, निस्वार्थ कर्म करने से, यज्ञार्थ कर्म करने से तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बाधाएं दूर होती हैं, अर्थात अंतःकरण शुद्ध होकर के हमारी वास्तविक मांग जो है प्रकट होती है। तो वास्तविक मांग प्रकट होने पर नित्य प्राप्ति हो जाती है। कबीर साहब जी ने भी कहा है कि खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना काबा में ना काशी में। तो वो कहते हैं आप कहीं तीर्थ में चले जाओ, कहीं भी आप होकर के आ जाओ, लेकिन अगर आपको प्यास नहीं है तो कैसे होगा। हमने एक शेर भी सुनाया था एक सूफी संत का कि तलब हो तो दोनों जहाँ से मिलता है, और तलब अर्थात प्यास नहीं हो तो कहीं से कुछ नहीं मिलता है। कोई महापुरुषों के पास बिल्कुल निकट रह कर के सारी ज़िंदगी निकाल देते हैं और आखिर तक ज्ञान नहीं बनता है। कहते हैं भगवान बुद्ध के साथ जो है आनंद था, जब वो शरीर छोड़ने लगे तो रोने लग गया। ऐसे ठाकुर रामकृष्ण के परमहंस के पास में हृदय नाम का उनका भांजा था, साधक था वो भी, लेकिन वो भी बाद में रोने लगा। तो उन्होंने कहा तुमने मुझे अभी तक पहचाना ही नहीं, तो अभी भी मुझे शरीर मान करके दुखी हो रहे हो क्यों। इसी प्रकार से कृष्णमूर्ति के साथ भी हुआ। विपुल जयकार उनके पास थी, लास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछती थी जिससे मालूम पड़ता था अरे कहाँ खड़ी हुई हैं। आप एक बात समझा दूँ, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या लेखक या कोई बहुत बड़ा जज बन जाए, उससे आध्यात्मिक समझ काम नहीं करती है। हमने देख लिया बहुत अच्छे से। ऐसे नॉनसेंस क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा सोचने का स्तर रहता है अध्यात्म के बारे में। मुझे याद है जब मैं साधु नहीं बना था तो मुझे एमपीबी में इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो वहाँ के चीफ इंजीनियर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब वो असिस्टेंट, वो उनको ऐसी की पोस्ट थी, मतलब वो पूरे ज़िले के ऊपर थे, लेकिन मुझसे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था मुझे याद आ गया अभी आपसे बात करते हुए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले कौन थे, ब्रह्मा थे कि विष्णु थे कि महेश थे। तो बोले मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले महेश होंगे, शंकर होंगे, क्योंकि उनकी ड्रेस को देख के ऐसा लगता है उनकी ड्रेस पुरानी वाली है, और विष्णु भगवान की ड्रेस जो है थोड़ी मॉडर्न है। इसका मतलब सबसे पहले शंकर होंगे। तो इनके कॉन्सेप्ट की लेवल जो होती है बहुत पुअर रहती है, कारण अध्यात्म अपने आप में एक कंप्लीट नया शास्त्र है। ये इसका संबंध कोई लौकिक जगत के ज्ञान से नहीं है कि किसी ने कोई फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ली तो वो आध्यात्म में आगे बढ़ गया। वो फिजिक्स केमिस्ट्री का नॉलेज उसके लिए, मैथमेटिक्स का नॉलेज, बायोलॉजी का नॉलेज उसके लिए, कॉमर्स का नॉलेज उसके लिए। ये आध्यात्म का अपना ज्ञान है। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक लोगों को इंटेलेक्चुअल नॉलेज होता है, एक लोगों का अंतःकरण शुद्ध होता है, वो सेवा करते हैं, साधना करते हैं। देखो, सेवा करने से और साधना करने से ही प्राप्ति होती है। सुनने और पढ़ने से जानकारी होती है। सुनने पढ़ने से आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, आप लोगों को समझा सकते हैं और खुद आप आंसर सब दे सकते हैं, लेकिन आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा भी एक प्रसंग उपनिषदों का आता है कि उन्होंने सारे शास्त्र पढ़ डाले, फिर भी उनको शांति नहीं थी, तो वो अपने गुरु के पास गए। तो गुरु ने उनको कहा, ऋषि ने कहा कि शास्त्रों में ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो तुम्हारे अंदर है। शास्त्रों में तो शब्द है, शब्द राशि मिलेगी, अनुभव तो तुम्हें अपने अंदर में मिलेगा। पढ़कर आप बहिर्मुख हो सकते हैं, लेकिन अनुभव आपको अंतर्मुख करता है, और अंतर्मुखी होने पर ही अनुभव होता है। तो यहाँ ये बात कही जा रही है कि अगर प्यास होगी आपको, और प्यास कैसे होगी, तो कह रहे प्यास होगी आप जब सेवा करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, यज्ञार्थ कर्म करेंगे और साधना करेंगे, तो आप उसकी अनुभूति होगी। आप करके देखो, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि जब आप कुछ इस प्रकार से करते हैं तो आपका अंतःकरण कैसा निर्मल हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि भाई कर्म करने से संसार मिलता है और न करने से भगवान मिलते हैं। अर्थात कर्तापन का जब त्याग हो जाता है, न करने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ बांध कर बैठ गए और बोले कि मैं नहीं करूँगा, वहाँ तो अभिमान है। लेकिन वो न करना बड़ा कठिन काम है।
ऐसे स्वामी जी का एक प्रवचन है, उसकी अलग से एक सीडी भी बनी है, यूट्यूब पे भी प्रवचन लोडेड है। तो उसमें उन्होंने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं करने से। तो जब आप सारे संकल्पों का त्याग कर देते, कुछ नहीं का मतलब है आप संकल्प भी नहीं करते हैं, प्राप्त करने का जो आपका जो भाव है वो भी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देते हैं और अपने आप में स्थित हो जाते हैं, तब आपको उसका अनुभव होता है। इसी प्रकार से तंत्र शास्त्र में भी आता है, अनुपाय ही उपाय है। आखिरी उपाय उसमें बताया गया अनुपाय, उसके पहले बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन आखिरी उपाय बताया अनुपाय, मतलब सारे उपाय जब छूट जाते हैं, उपाय करने वाला भी छूट जाता है, कर्तापन जब ड्रॉप हो जाता है तब उसका अनुभव होता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलना है अभी हमको। तो अभी बतलाया जा रहा है कि आपको कर्म करके आपको संसार मिल सकता है, निष्काम कर्म करके आपको अंतःकरण की शुद्धि मिल सकती है और ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिलती है। यहाँ पे और भी एक बात स्पष्ट की है कि संसार से संबंध विच्छेद होने पर उसका अनुभव होता है और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही संसार से संबंध विच्छेद होता है। देखो संसार से संबंध बना हुआ क्यों है, इस पर विचार करें। संसार से संबंध इसीलिए बना हुआ है कि हमारा वहाँ कोई प्रयोजन है, हमारा कोई स्वार्थ है, हमारा वहाँ कोई मोह है। बिना मोह और बिना स्वार्थ के संसार में कोई संबंध नहीं होता। किसी का स्वार्थ दिव्य हो सकता है कि भाई हमको इनकी कृपा से भगवत प्राप्ति हो, तो सद्गुरु से आपकी जो श्रद्धा होती है वो भी स्वार्थ है, पर वो स्वार्थ क्या है, परम स्वार्थ है, वो उसको परमार्थ कहा जाता है। और जो है संसार का स्वार्थ अलग होता है, धन मिलना है, भोग मिलना है, कोई अनुकूलता मिलना है, सुरक्षा मिलना है। तो यह कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्ध होने से आपको संसार से संबंध विच्छेद होकर के जो नित्य प्राप्त है उसकी अनुभूति होती है। इस श्लोक में और कहा गया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। बोले तुम्हें ये कर्म जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है इसलिए भी करना चाहिए, किस लिए, लोक संग्रह को देखते हुए। तो लोक संग्रह शब्द जो है उसका अर्थ समझना चाहिए। आदि शंकराचार्य जी महाराज बतलाते हैं लोक संग्रह शब्द का अर्थ है लोगों को की उल्टे मार्ग की ओर जाने वाली प्रवृत्ति का निवारण करने के लिए भी कर्म करना चाहिए। बोले अगर आप आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे प्रेरणा मिलेगी, लोगों को सिखाने के लिए भी करना पड़ता है। तो अपने बच्चों को सिखाने के लिए जैसे माता पिता करते हैं, ऐसे जो समाज में आदर्श होते हैं वो समाज के लोगों के लिए करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जना, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं दूसरे लोग उनको देख करके करते हैं, स्वाभाविक रूप से होता है। आप बच्चों के व्यवहार में कोई बातें देखते हो और पता लगाते हो कहाँ से आई, तो मालूम पड़ता है कि इनके परिवार में बड़े लोग ऐसा करते हैं इसलिए ये भी ऐसा करते हैं। देख करके सीखता है व्यक्ति, समझाने से कम सीखता है, देख कर ज़्यादा सीखता है। इसलिए आप अपना आचरण आदर्श रखेंगे तो ही बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। तो यहाँ के ये बात कही जा रही है कि उनको शिक्षा देने के लिए ठाकुर रामकृष्ण बनवंश कहते थे कि मैं 16 आना नाचूंगा तो तुम 1 आना नाचोगे, अर्थात मैं अपना व्यवहार आइडियल रखूँगा और अपना आचरण साधक का कैसा होना चाहिए आइडियल रखूँगा, तब जाके तुम कुछ फॉलो करोगे। इसलिए उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उठते थे वो, उनका तो काम बन गया। वो उनके लिए तो सारे समय ब्रह्म ही है, सारे मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही हैं, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म में स्थित है। लेकिन वो उठते क्यों, उनको देख करके शिष्यों को प्रेरणा मिलती है। महात्माओं में भी 2 प्रकार के महात्मा होते हैं, एक अवधूत कोटि के, दूसरे आचार्य कोटि के। तो अवधूत कोटि के जो होते हैं वो कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं। हम एक महात्मा जी के पास दर्शन करने गए तो किसी ने बोला आप 6 बजे चल जाओ, दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। तो हम उनके पास 6 बजे चले गए तो वो 7:15 बजे तक सोते रहे। तो मैंने बोला भाई महात्मा लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। बोले ये वो वाले कोटि के नहीं है, ये अवधूत कोटि के, ये अपनी मस्ती में रहते हैं, ये तो रात रात भर भी जग जाएं और दिन दिन भर भी सो जाएं। लेकिन आचार्य कोटि ऐसा नहीं करते। आचार्य कोटि के ऐसा आचरण करके दिखाते हैं जिसको लोग फॉलो कर सकें। तो यहाँ यही बात कह रही है कि लोक संग्रह का मतलब है जो लोगों की उल्टे मार्ग की ओर जाने वाली प्रवृत्ति है उसका निवारण करने के लिए भी अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको कह रहे हैं कि ऐसा आचरण हमको करना चाहिए।
लोक संग्रह का दूसरा अर्थ स्वामी जी ने किया है, और वो कहते हैं लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए। भाई यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। कई बार ऐसा होता है कि भाई हमारे मन में कोई दोष नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, पर लोगों को गलत संदेश जा रहा है, उससे लोगों के मन में आशंका हो रही है। तो हमको उनके मन में आशंका नहीं हो, उनके मन में भ्रम पैदा नहीं हो, इसके निवारण के लिए ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनको लगे नहीं भाई इनका तो आदर्श व्यवहार है। तो लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित करने के लिए, और लोगों को असत से विमुख करके सत के सम्मुख करने के लिए जो निस्वार्थ भाव से कर्म किया जाता है उसे भी लोक संग्रह के लिए कर्म कहते हैं। लोक संग्रह मतलब लोक शिक्षा, यहाँ पे संग्रह से अभिप्राय है शिक्षा, लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो आप इस प्रकार की मर्यादा का पालन करें तो उनको भी वही शिक्षा मिले। अब आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता है, ज्ञानी सब नियमों से परे हो जाता है। तो अब आपका वो उम्र हो गई और आपने उन चीज़ों से परे हो गए, लेकिन फिर भी आप वो फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको देखने वाले उससे सीखते हैं। तो ये भी एक प्रकार की बहुत बड़ी सेवा है कि हमारे द्वारा किसी को गलत संदेश नहीं जाए। बोले हमको क्या करना, हम तो अपना जी रहे हैं, हमको लोगों से क्या लेना है। बोले नहीं नहीं भाई, आप समाज में रह रहे हो, संसार में रह रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कारण किसी को गलत संदेश मिले, गलत शिक्षा मिले, गलत प्रेरणा मिले और वो वैसा करने लग जाए ऐसे। तो साधक जो है अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है, और ज्ञानी जो होता है वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। आगे कहा है कोई भी कर्म, कई बार व्यक्ति कर्म करता है तो ये सोचता है कि भाई मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं छोटा काम कैसे करूँ। तो यहाँ पे कहा है स्वकर्म ना तो अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में कहेंगे ये बात कि अपना अपना कर्म करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो जिसका जो कर्म है, शास्त्र ने जिसके लिए जो नियत कर रखा है, जो आपकी परिस्थिति की डिमांड है, जो आपका समय उस समय जो बोल रहा है, उस अनुसार आपको कर्म करना चाहिए। अब आपने कहा ये तो छोटा कर्म है, ये मैं क्यों करूँ। तो स्वामी जी ने यहाँ स्पष्ट लिखा है कि कोई भी कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, जिस समय जिस कर्म की आवश्यकता होती है उस समय वो कर्म करना चाहिए। अब आपने बोला ये कर्म तो वो करता है, वो उपलब्ध नहीं है। मुझे दृष्टांत याद आ गया, एक सेठ जी बैठे हुए थे, उनके पास कोई मजदूर सामान लेकर के आया, उन्होंने कहा रख दो सामान भाई, तुम्हारा पैसा ले लो। तो उन्होंने कहा सेठ जी मुझे पानी मिल जाएगा पीने के लिए। बोले हाँ मिल जाएगा, पानी की क्या बात है। आवाज़ दी, अरे छोरा इसको पानी पिला दे। तो वो छोरा कहीं चला गया था, मतलब लड़का जो सर्वेंट था वो कहीं चला गया। तो दूसरी बार आवाज़ दी, अरे लड़के कहाँ हो, इसको पानी पिला दो। जब 2-3 बार वो लड़के को आवाज़ दी और नहीं सुना, उसको बड़ी प्यास लग रही थी। तो उसने बोला भाई लड़का है आ रहा है, रुक जाओ थोड़ी देर। बोले मेरे को बहुत प्यास कर रही है। बोले सेठ जी आप ही लड़का बन जाओ थोड़ी देर के लिए, मतलब मुझे पानी पिला दो। तो पानी, अब सेठ जी को लगे मैं मजदूर को पानी पिलाऊँ छोटा हो जाऊँ। अरे कोई छोटा नहीं होता है, हमारे धर्म और आध्यात्म के मार्ग में तो और बड़ा हो जाता है बल्कि वो, क्योंकि वो अहंकार से रहित हो गया, वो विनम्र हो गया। अहंकार रहित होना, विनम्र होना, ये और बड़ी बात होती है। इसलिए आप देखो गुरुद्वारे में जो सेवा होती है उसमें एक जूतों को पोंछने की सेवा भी रखी है उन्होंने, कि वहाँ बैठ जाओ आप थोड़ी देर के लिए, जितने भी भक्त लोग आ रहे हैं उनके जूते चप्पल जो है उसको आपने कपड़े से पोंछ करके अच्छे से रख दिया, वो आए तो उनको पोंछ करके उनके रख। तो बोले यार आप तो बड़े घर के आदमी हो, ये वाले काम क्या कर रहे। बोले नहीं, ये बड़े घर का होने का मतलब है बड़े अभिमान वाला होना, और ये जो छोटी सी सेवा लेने का मतलब है अपने अहंकार को क्षीण करना। जब राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर का, तो भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ कौन सी सेवा ली, पत्तल उठाने की सेवा। एक बार एक महात्मा जी के आश्रम में हम थे, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ रहोगे तो कुछ सेवा भी करना है। हमने कहा बिल्कुल करेंगे, आप बताइए हमारे लिए क्या सेवा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये झाड़ू लगा दो मंदिर के पास की। तो मैंने बोला महाराज जी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, है ना, ये मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बताएंगे तो मैं सेवा करूँगा, ये वाला काम मैं थोड़ी करूँगा। तो वो भी हंस पड़े, मैं बिल्कुल नया था उस समय इस साधु जीवन में। तो फिर मुझे बाद में समझ में आया कि कोई भी काम, जैसा स्वामी जी कह रहे हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, बल्कि आध्यात्म की दृष्टि से छोटा काम बड़ा होता है और बड़ा काम छोटा होता है। क्यों?
बड़े काम में आप अपना ईगो मेंटेन कर सकते हैं, और छोटे काम में अपने आपको अहंकार को छोड़ना पड़ता है। तो अगर आप विनम्रता चाहते हैं तो आपको छोटे छोटा काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि आपका ईगो धीरे धीरे खत्म होता चला जाए, आप में विनम्रता है। एक बात स्वामी जी कहते हैं कि संसार में किसी भी मनुष्य का जीवन जो है वो दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता। तो क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साधक को? उसको ये करना चाहिए कि भाई मेरा जीवन जब दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल रहा है तो मुझे भी दूसरों की सहायता करना चाहिए, क्योंकि परस्पर सहायता से ही जीवन चल पाता है। आप देखो, आप मकान में रहते हैं, मकान आपने बनाया है क्या? मकान किसी की सहायता से ही बनाना। ऐसे आप भोजन करते हैं, आपने अन्न पैदा किया क्या? अन्न तो किसान ने पैदा किया, तो आपका काम चल रहा है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, आपको डॉक्टर साहब औषधि बताते हैं, औषधि कौन बना रहा है? बोले वो बनाने वाली कोई फार्मा कंपनी वो बना रही है। तो आप देखते हैं आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति आप स्वयं नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो कह रहे हैं कि किसी भी मनुष्य का जीवन दूसरों की सहायता के बिना नहीं चल सकता है, चाहे वो अन्न हो, आवास हो, वस्त्र हो, विद्या हो। इतना ही नहीं बल्कि शरीर भी जो आपको मिला है वो भी आपने खुद निर्माण नहीं किया, वो भी आपको प्राप्त हुआ है। ये सब दूसरों से मिले हैं, तो सेवा करके उसका ऋण उतारना चाहिए। भाई हमको दूसरों से कुछ मिलता है, हमको भी दूसरों को देना चाहिए, और इसी से सृष्टि चक्र चलता है। उसी प्रसंग को फिर से उठा करके स्वामी जी ने इसके साथ रिलेट किया है कि लोक संग्रह का एक मतलब ये भी है कि हमको लोगों के लिए काम इसलिए करना चाहिए कि लोग हमारे लिए काम करते हैं। मिलकर के गाड़ी चलेगी, बोले हमारा किसी के बिना, हमको किसी की गरज नहीं है, हमारा किसी के बिना भी चल सकता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये भी एक गलतफहमी होती है कि धन से सब कुछ हो जाता है। कई बार धन होने पर भी आप देखते हैं कि आपको सहयोगी नहीं मिलते हैं, तो आप बड़े दुखी होते हैं। हमने खुद आजमा करके देखा, हमारे यहाँ कोई काम करने वाले होते हैं, किसी दिन मेहमान आने वाले होते हैं, खुद अर्जेंसी होती है, उनको हम उस दिन डबल पेमेंट करने को भी त्यौहार का दिन हो, पर उनको नहीं आना है तो नहीं आते हैं। तो आप धन से किसी को खरीद नहीं सकते हो, काम करना है हम करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। पर परस्पर सहयोग से दुनिया चलती है, तो मन में ये भावना रखना चाहिए कि जैसे हमारा काम चल रहा है दूसरों के सहयोग से, तो हम भी किसी के सहयोगी बने। यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये इस श्लोक का ये अर्थ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। भगवान ने यहाँ जो कहा है ना, कर्मणे वही संसिद्धि, कर्म से ही सिद्धि होती है, तो इसका ये दूसरा अर्थ ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मनुष्य को, जिसको ज्ञान हो चुका है उसको भी कर्म करना चाहिए। बोले नहीं, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनके लिए ही कहा है, और जिनको ज्ञान नहीं हुआ है उनको भी कर्म से पहले ही बतला चुके हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, कर्म से अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी और सुना हुआ ज्ञान अनुभव में आ जाएगा। कल के सत्संग में भी हमने चर्चा की थी कि कोई कोई बुक आप खरीद करके लाते हैं, अपनी लाइब्रेरी में रख देते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं मिल पाता किसी भी कारण से, फिर एक समय आता है फिर आप उसको पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से आप सत्संग सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन वो ज्ञान बुद्धि में रहता है, वो हृदय तक नहीं पहुँचता है, अनुभव में नहीं पहुँचता है, आचरण में नहीं पहुँचता है। क्यों नहीं पहुँचता है? उसमें एक प्रतिबंध आ जाता है। तो प्रतिबंध जो है वो निष्काम सेवा के द्वारा प्रतिबंध दूर होने पर वो सुना हुआ ज्ञान जो है हमारे अनुभव में आता है। एक आखिरी बात इस श्लोक के संदर्भ में जोड़िया बाबा जी ने कही है कि कई लोगों को उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होने के कारण कई प्रकार की प्रतीतियाँ होती हैं। जैसे संसार में होती है ना भ्रांतियाँ, ऐसे आध्यात्म में भी इससे ज़्यादा भ्रांति होती है, क्योंकि संसार में तो आप बाहर देखते हैं तो संसार दिख जाता है, और आध्यात्म में आप अंतर देखते हैं तो अंदर के जगत में कोई टॉर्च नहीं होती कि आप देख लें वहाँ पे। तो अंदर के जगत में गलती होने की बहुत संभावना, जैसे हमने कल भी बताया था कि अगर राइट मेथड नहीं हो आपकी मेडिटेशन की, तो आप 12 साल तक मेडिटेशन करके भी आपको उपलब्धि नहीं हो पाएगी। जैसा रमन महर्षि ने एक महिला को कहा, क्योंकि गलत मेथड फॉलो कर रही थी। तो आपको अंतर के जगत में गलती होने का कारण केवल मार्गदर्शन ही नहीं होता है, सही मार्गदर्शन मिलने पर भी उसका इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाता है। भाई हमको कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शन देता है, हम उसको फॉलो करते हैं, बाद में हम उसको बताते हैं तो बोलते हैं अरे मेरा ये अभिप्राय थोड़ी था, आपने तो गलत समझ लिया, इसीलिए आप गलती करते रहे। इसीलिए रिकन्फर्म करना पड़ता है।
हमने तो ये भी देखा है कि कोई लोग किसी महात्मा जी से मंत्र दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद वो मंत्र सुनने में ही गलती हो जाती है, वो उसका उच्चारण ही गलत करते रहते हैं। तो इसलिए आपने जिससे भी दीक्षा ली हो, अपना मंत्र एक बार उनको कभी बोल के बताना चाहिए, क्योंकि बोलते बोलते आपने कभी कभी उसमें उच्चारण में दोष हो जाता है, और आप सही उच्चारण नहीं करेंगे तो सही फल नहीं मिलेगा। तो जैसे मंत्र के लिए बता रहे हैं, हम तो सबको बोलते हैं भाई ऐसा नहीं, दोबारा आके बताना। 6 महीने हमारा काम आचार्य का है ना, इसलिए हमको ये बातें मालूम रहती हैं। हम मुखर हैं बोलने में, हम सब चीज़ें बोल देते हैं, लोगों की गलतियाँ भी बोल देते हैं, वो नहीं पूछते हैं तो भी बता देते हैं, क्योंकि ये वाला हमने काम ले रखा है, भगवान ने दिया है ये काम। लेकिन कई महात्मा तो मौनी बनने बैठे रहते हैं। आपने उनसे 20 साल पहले दीक्षा ली होगी, अभी आप ही लोगों में बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, किसी से आपने हो सकता है 15 साल 20 साल पहले दीक्षा ली होगी, कभी आपने अपना मंत्र उनको बोल के बताया क्या? कभी उनने आपको बोला क्या कि तुम क्या जप करते हो, फिर से बोल के बताओ? और हो सकता है आप मंत्र जपने में त्रुटि करते हो। हमारे शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं इस बात के कि थोड़ी सी त्रुटि होने से फल बदल जाता है। आप जो बोलोगे वही तो फल मिलेगा। एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझा। इस शरीर की सगी बहन ने एक सिद्ध महात्मा स्वामी अवधूतानंद जी महाराज से कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति की कामना है, मुझे कन्या हो गई है, तो अगर कोई संभावना हो तो मैं आपसे मंत्र लेना चाहती हूँ, मुझे मालूम पड़ा है। तो महाराज जी ने कहा संभावना नहीं, बहुत अधिक संभव है, ये हो ही जाएगा अगर तुम पूरी प्रामाणिकता से करो तो। और उन महाराज जी का अनुभव था कि मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। मंत्र दिया, मैं उसका साक्षी था, मैं वहीं पर था। उसके बाद में उनको हो गई लड़की, तो हमारी शरीर की सगी बहन ने बोला महाराज जी को एक बार आप लाना, मुझे शिकायत नहीं है, मैं पूछूंगी कहाँ गलती हुई। मैं ले आया महाराज जी को फिर से। वो महात्मा उच्च कोटि के संत थे, बिल्कुल जिसको बोलते हैं निरहंकार, कोई पॉम्प शो नहीं, बिल्कुल सरल। उनको बोला चलो तो बोलते अच्छा चलो, ऐसे कोई मनाना नहीं पड़ता उनको, कोई बड़ी भेंट पूजा की कोई बात ही नहीं थी वहाँ पे। तो मैं ले गया उनको। तो महाराज जी से उन्होंने कहा बहन जी ने कि आपने मंत्र दिया था और हमको थोड़ा आशान्वित भी किया था, पर हमको फिर भी कन्या ही संतान हुई। तो महाराज जी क्या हमसे कोई भूल हुई, हमारे कर्म में से थे, कोई कारण था क्या, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं। तो महाराज जी मैंने बताया ना सिद्ध महात्मा थे वो, तो वो शांत होकर बैठ गए। उन्होंने एकदम से उनको अंदर से प्रकाश हुआ कि गलती कहाँ हुई है। उन्होंने कहा बेटे जो तुमको मंत्र दिया था वो बोल करके बताओ। तो बहन ने बोल करके बताया। तो महाराज जी ने मंत्र दिया था देहि माँ तनयम कृष्ण, कि मुझे कृष्ण जैसी संतान दो। और उस बहन जी ने क्या बोला, देहि माँ तनया कृष्ण। तो बोले हमने तनय बोला था, तुमने तनया बोला। तनय का मतलब होता है बेटा और तनया का मतलब होता है बेटी, तुमने मांगी बेटी। तो बोले महाराज जी मैंने को तो मंत्र का अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन भगवान तो जानते थे ना कि मैं बेटा चाहती हूँ, बेटी नहीं चाहती हूँ। तो बोले बेटा मंत्रों में ऐसा नहीं होता है, अगर तुमने गलत उच्चारण किया उसका फल भी गलत होता है। और कई लोग तो पंजाबी होने के कारण गलत बोलते हैं, कई गुजराती होने के कारण गलत बोलते हैं, क्योंकि उनकी टोन ही वैसी बन जाती है। कई लोग मराठी होने के कारण बोलते हैं, क्योंकि उनकी उतनी आदत पड़ जाती है उस प्रकार से बोलने की। अब पंजाबी को देखना, मैं एक जाति विशेष पे आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात बतला रहा हूँ कि उनको आत्मा बोलना नहीं, वो आधा शब्द नहीं बोल पाते, वो आत्मज्ञान नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं आत्मज्ञान ऐसे। तो जैसे वो आत्म शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसी प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कैसे करेंगे? मंत्र तो संस्कृत के होते हैं। ये बातें भी इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, कई बार इस तरफ लोगों का ध्यान नहीं होता है और बाद में फिर इस बात का बड़ा पछतावा होता है कि अरे हमको किसी ने बताया ही नहीं। तो इसलिए बतला रहे हैं हम, क्योंकि हमने खुद अनुभव किया ऐसा कि साधक को हर चीज़ के लिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अगर थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो मालूम पड़ेगा कि चलना चाहता है किसी मार्ग पर और पहुंच गया कहीं पर। तो यहाँ कह रहे हैं कि अंतःकरण की मलिनता रहते कई बार लोगों को ज्ञानाभास हो जाता है। ऐसा लगता है कि जो मैं जान रहा हूँ यही आत्मा है, जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ यही आत्मा है। आपने विचार शून्य अवस्था आ गई तो निर्विचार अवस्था को भी आदमी कई बार आत्मज्ञान मानता है, तो सोचता है मैं आत्मा में ही स्थित हूँ, लेकिन ये भूल हो जाती है। इसलिए गुरुओं के साथ संकोच नहीं करें, गुरुओं से खूब जुड़ें, बहुत उनके साथ जिज्ञासा करें, उनके साथ बैठ कर के चर्चा करें। ना ये जो सत्संग होता है ना, इट इज़ जस्ट लाइक ए मेडिकल स्टोर।
और जब 1-to-1 आप सत्संग करते हैं वो होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो मेडिकल स्टोर से उठाकर कोई दवाई आप ले नहीं सकते। जब 1-to-1 सत्संग करते हैं तब आपको आपकी व्यक्तिगत जो समस्या होती है उस पर चर्चा हो पाती है। कई बार आप नहीं भी पूछ पाए, लेकिन जब बातचीत करते हैं तो बातों बातों में वो समझ जाते हैं सब बातें। तो यहाँ पे उड़िया बाबा जी का कहना है कि लेकिन जो अंतःकरण की मलिनता से के रहते स्वयं को ज्ञानी समझ बैठते हैं, उनको भी निस्वार्थ कर्म करने का आदेश दिया जाता रहता है, ताकि वो बोलता मेरे को तो ज्ञान हो गया, मुझे किसी कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। बोलो नहीं नहीं, निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। तो बोले भाई ऐसा क्यों कहते हैं महात्मा? ऐसा इसलिए कहते हैं कि उनको अभी ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञानाभास हुआ है। सेवा करने से ज्ञान तो नष्ट होता नहीं, अंतःकरण शुद्ध होता है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से अगर उनको वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वास्तविक अनुभूति हो जाती है, वास्तविक स्थिति हो जाती है। इसी प्रकार से भगवत दर्शन के भी कई स्तर होते हैं। पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से हमने एक बार पूछा ऐसा कि महाराज जी कई बिगनर साधक भी बोलते हैं हमको भगवान दिखते हैं, हम भगवान से बात करते हैं, हमको भगवान ने ऐसा कहा। तो स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि अच्छी बात है, उनके मन में ऐसी भावना है, लेकिन वास्तविक भगवत दर्शन की पहचान ये है कि व्यक्ति का जीवन बिल्कुल बदल जाता है। वो व्यक्ति वैसा रहता ही नहीं है, क्योंकि भगवान में इतना बड़ा सम्मोह है, इतना आकर्षण है, इतना दिव्य तेज है, इतना सत्व है कि अगर उनका अनुभव हो जाए तो वो व्यक्ति नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाता है। लेकिन जो जहाँ खड़ा है वहाँ से वैसा उसकी भावना के अनुसार उसको मानो कई कल्पनाएं हो रही हैं, कहीं उसको ऐसे इल्यूजन्स हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, वो तो होना है। आप सोचोगे तो आपको कई चीज़ें अनुभूति होने लगेंगी, लेकिन वास्तविक उपलब्धि के पहले रुकना नहीं है। और हमने एक महात्मा जी से पूछा कि कब तक आदमी को सत्संग करना चाहिए, और महात्मा जी ने कहा जब तक आपको पूर्ण ब्रह्म में स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है, जब पूर्ण साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती है। जिनको आप आदर्श मानते हो, आप अपने आप को उनकी स्थिति में नहीं देखने लगते हो कि मेरी स्थिति में अब बिल्कुल वही बात है। आप अगर मानो शंकराचार्य जी को गुरु मान रहे हो, आप अगर रमन महर्षि जी को गुरु मान रहे हो, है ना, आप रामकृष्ण परमहंस को गुरु मान रहे हो, तो आपको खुद को ऐसा लगने लगेगा वाह मेरी भी वैसी स्थिति हो गई, अब मुझे कुछ पाना नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, बिल्कुल शास्त्र के लक्षण मुझ में घट रहे हैं। तब तक आपको निरंतर सत्संग की अपेक्षा रहती है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।